वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वह है हार्ट, हृदय। हृदय जो हमारे शरीर का पंप भी कहलाता है। काम क्या करता है? रुधिर को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक ऊतक तक, प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक तंत्र तक यह रुधिर को पहुंचाता है प्रेशर के द्वारा, पंप करके। ठीक है, इसलिए हृदय क्या कहलाता है? हमारे शरीर का पंप कहलाता है। हमारा हृदय जो है वो अपनी बाईं ओर स्थित होता है। शरीर में कहाँ स्थित होता है? अपने बाईं ओर वक्ष गुहा में स्थित होता है। कौन सी गुहा? ये जो गुहा कहलाती है ना, पसलियों से घिरी हुई छाती, चेस्ट, उसमें बाईं ओर हमारा हृदय स्थित होता है। कौन सी दिशा में? किस तरफ? बाईं तरफ हमारा हृदय स्थित होता है। आपके बाएं हाथ की तरफ हमारा हृदय स्थित होता है। ठीक है, क्या खास बातें हैं पहले आप सुन लीजिए ध्यान से। एक यह हृदय जो होता है ना, मुट्ठी के आकार की, मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। किसका बना होता है? पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? पेशियों का बना होता है। कितने कोष्ठों में बटा होता है? 4 कोष्ठों में बटा होता है। कितने कोष्ठों में? 4 कोष्ठों में बटा होता है। कौन? हमारा हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? 4 कोष्ठों में बटा होता है। समझेंगे ऐसे, देखिए कैसे कि हमारा हृदय अगर इस प्रकार से आप मान ले कि ये हमारा हृदय है, किस प्रकार का? ये हमारा हृदय है और ये हृदय जो होता है, हमारा हृदय ऊपर 4 कोष्ठों में बटा रहेगा। ऊपर वाले ये कोष्ठ हैं और ये नीचे वाले कोष्ठ हैं। ठीक है, ऊपर वाले कोष्ठ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलिंद कहलाते हैं। ऊपर वाले कोष्ठ क्या कहलाएंगे? अलिंद। 2 कोष्ठ ऊपर के होते हैं और 2 कोष्ठ नीचे के होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले कोष्ठ नीले कहलाते हैं। ऊपर वाले कोष्ठ क्या कहलाते हैं? अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले कोष्ठ नीले कहलाते हैं। यह कहलाएगा बायां अलिंद, एक ये दाहिना अलिंद। देखिए, बायां अलिंद, ये दाहिना अलिंद। ठीक है, ये नीचे वाले क्या कहलाएंगे? नीले। ये बायां नीले हो गया और ये दाहिना नीले हो गया। कौन सा नीले हो गया? दाहिना नीले। 4 कोष्ठ हो गए। ये बात समझ में आ गई कि हमारा हृदय 4 कोष्ठों का बटा होता है, 4 कोष्ठों का बना होता है। कौन कौन से? बायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद, दाहिना नीले। ऊपर वाले कोष्ठ अलिंद, नीचे वाले कोष्ठ नीले। और दूसरी बात क्या है? देखो, दोनों अलिंदों के बीच में यह जो पेशीय पल्ला पाया जा रहा है, इसको हम पट कहते हैं। क्या कहते हैं? पट। क्या कहते हैं? पट। 2 अलिंदों के बीच में जो पट पाया जाता है उसको कहते हैं बच्चा अंतरा अलिंद पट। यह पट हो गया अंतरा अलिंद पट। यह दोनों पटों को बीच की सीमा रेखा है। क्या कहलाएगा? अंतरा अलिंद पट। ये अंतरा अलिंद पट है। इसी प्रकार दोनों नीलों के बीच में जो पट पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? अंतरा नीलय पट। अंतरा अलिंद पट हो गया, अंतरा नीलय पट हो गया। बात समझ में आ गई? यह एक समझाने के लिए मैंने बताया है। हृदय का डायग्राम दूसरा होगा, इसमें ध्यान में रखेंगे आप। यह तो अंतरा नीलय पट, यह है अंतरा अलिंद पट। अब और देखिए, अलिंद व नीलय, इनके बीच में पाए जाते हैं कपाट। क्या पाए जाते हैं बच्चा? कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट है। ठीक है, अब कपाट इधर भी है और कपाट इधर भी है। ये भी कपाट है। ठीक है, दाएं अलिंद व दाएं नीले के बीच में कपाट है। बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में भी कपाट है। बाएं अलिंद व बाएं नीले के बीच में जो कपाट है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलन कपाट। क्या कहलाएगा? द्विवलन कपाट कहलाएगा। बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलन कपाट। और इधर दाहिने अलिंद व दाहिने नीले के बीच में जो वाल्व या कपाट पाया जाता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व लिखते जाएं इनको, ट्राइकस्पिड वाल्व
या त्रिवलन कपाट कहलाता है। ट्राइकस्पिड या त्रिवलन कपाट ये कहलाते हैं। ध्यान से रखना कि बाएं अलिंद व बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड वाल्व और दाहिने अलिंद व दाहिने नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलन कपाट पाया जाता है। अब हम और भी ध्यान में रखेंगे कि अलिंदों की जो दीवारें हैं, ये अलिंदों की जो दीवारें हैं वो ये अलिंद है, इनकी दीवारें जो होती हैं नीले की दीवारों से पतली होती हैं। अर्थात नीले जो होते हैं ना, इनकी दीवारें क्या होती हैं बच्चा, मोटी होती हैं, ज्यादा मोटी होती हैं। समझ गए? मतलब अलिंदों की दीवारें नीलों की दीवारों से पतली होती हैं, या अपन यूं कह सकते हैं नीले जो नीचे होते हैं ना, ये नीले, इनकी दीवारें अलिंदों की दीवारों से मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पिचकता है ना तो उससे प्रेशर लगाना पड़ता है पूरे शरीर में रुधिर भेजने के लिए। अब और क्या खास बात है कि बायां अलिंद जो होता है वह फेफड़ों से रुधिर प्राप्त करता है। बायां अलिंद में कहां से रुधिर आता है? फेफड़ों से रुधिर आता है। और इसमें किस प्रकार का रुधिर आता है? फेफड़ों से रुधिर आएगा, वह ऑक्सीजन से युक्त रुधिर आएगा, उसमें ऑक्सीजन मिला होगा। फेफड़ों से रुधिर जो हृदय में जाएगा वह उसमें क्या मिला होगा? ऑक्सीजन मिला होगा। इसलिए इसको कहते हैं अपन शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर जो होता है कौन से अलिंद में आता है भैया? कौन से भाग में आता है? हृदय के बाएं भाग में आता है। हृदय अपने बाईं ओर स्थित होता है और शुद्ध रुधिर भी बाईं ओर, हृदय के बाईं ओर ही प्रवेश करता है, बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद दाहिना अलिंद जो है इसमें किस प्रकार का रुधिर आता है? इसमें आता है बच्चा अशुद्ध रुधिर। किस प्रकार का रुधिर आता है? अशुद्ध रुधिर आता है। किसमें आता है अशुद्ध रुधिर? दाहिने अलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है। समझ गए बात को? फिर शुद्ध रुधिर जो होता है वह बाएं अलिंद से, ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं ना तो यह बाएं नीले में आ जाता है। ठीक है? बाएं नीले से फिर यह रुधिर जो होता है संपूर्ण शरीर में वितरित कर दिया जाता है। संपूर्ण शरीर में वितरित कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना कि शुद्ध रुधिर हो गया, संपूर्ण शरीर में वितरित कर देंगे इसको, जा भाई पूरे शरीर को ऑक्सीजन देके आ जा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा कि अशुद्ध रुधिर जो होता है वो किसमें आता है बच्चा? पहले दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से फिर दाहिने नीले में आता है और दाहिने नीले से इसमें क्या आएगा भैया? क्या आएगा? यह इसमें जाएगा भैया शुद्ध अशुद्ध रुधिर है। इसमें क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिली हुई है। इसलिए यह किसमें जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है इसको, यह फेफड़ों में जाएगा। किसमें जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में यह CO2 तो फेफड़ों में छोड़ देगा, CO2 छोड़ देगा और वहां से क्या ग्रहण कर लेगा? O2 ग्रहण कर लेगा और फिर O2 ग्रहण करके कहां पर चला जाएगा? वापस बाएं अलिंद में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? बाएं अलिंद में चला जाएगा। इस प्रकार एक ही रुधिर जो होता है ना वो हृदय से 2 बार गुजरता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब आप इसको लाइन टू लाइन देखिए, क्या क्या खास बात है। लाइन टू लाइन क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है। दूसरी लाइन में लिखेंगे यह मुट्ठी के आकार का होता है। किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। तीसरी बात लिखेंगे मनुष्य में हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य में हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। ऊपर वाले कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं तथा नीचे वाले कोष्ठ नीलय कहलाते हैं। मैंने बता दिया था अलिंदों के बीच अंतरा अलिंद पट पाया जाता है। अलिंदों के बीच अंतरा अलिंद पट पाया जाता है। नीलों के बीच अंतरा निलय पट पाया जाता है। अलिंदों के बीच अंतरा अलिंद पट, नीलों के बीच अंतरा निलय पट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या खास बात लिखेंगे भैया कि बाएं अलिंद व बाएं नीले के बीच, बाएं अलिंद व बाएं नीले के बीच बाइकस्पिड वाल्व, बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच बाइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा। बाइकस्पिड का मतलब होता है द्विवलन वाल्व, कपाट। ठीक है?
दाहिने अलिंद व दाहिने निलय के बीच, अगली लाइन क्या लिखेंगे, दाहिने अलिंद व दाहिने निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व पाया जाता है बच्चा, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है, नीलों की दीवारें, मैंने बात बताई थी वही अभी अगली लाइन में लिखेंगे कि नीलों की दीवारें अलिंदों की दीवारों से मोटी होती हैं। ठीक है, वाल्व क्या काम करते हैं, रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। वाल्व क्या काम करते हैं, रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। अगर रुधिर अलिंदों से नीले में आ गया तो वापस नीले से अलिंदों में नहीं जाएगा क्योंकि वाल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर नीले से रुधिर किसमें जाएगा, वापस उस महाशिराओं में जाएगा, धमनियों में जाएगा, तो क्या होगा बच्चा कि वो उनमें उपस्थित जो वाल्व हैं उनको वापस हृदय में नहीं आने देंगे। इस प्रकार वाल्व रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। नेक्स्ट और क्या खास बात देखिए, संपूर्ण शरीर से, मैंने बताया था वो बात और आ गई है कि संपूर्ण शरीर से, पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर किसमें आता है, दाएं अलिंद में लाया जाता है। अशुद्ध रुधिर दाहिने अलिंद में आता है। समझें बात को, अशुद्ध रुधिर कहां पर आता है, दाहिने अलिंद में आता है, और शुद्ध रुधिर कहां पर आता है, बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर से जो आएगा वह अशुद्ध रुधिर होगा। क्यों होगा बच्चा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई रहेगी। ठीक है, और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आएगा। क्यों आएगा शुद्ध रुधिर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिली रहेगी। फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर आता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए वह शुद्ध रुधिर बन जाता है। ठीक है, वह किसमें जाएगा, शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में लाया जाता है। ठीक है, और रुधिर का परिवहन किस प्रकार से होता है, बहुत बार पूछ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण शरीर जो होता है उससे अशुद्ध रुधिर नंबर 2 पे लिखेंगे। किसमें आता है, दाहिने अलिंद में आता है। दाहिने अलिंद से दाहिने नीले में जाता है, दाहिने नीले से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर जो है वह बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, और बाएं नीले से संपूर्ण शरीर में वापस वितरित हो जाता है। देखिए ये एक रुधिर है, यहां हृदय स्टार्ट हो गया ना, यहां से अशुद्ध रुधिर दाहिने अलिंद से, यहां से रुधिर हृदय स्टार्ट हो गया, दाहिने अलिंद दाहिने नीले, फिर चला गया वापस हृदय में आ गया एक बार, यहाँ कार्ट है, ये हृदय हो गया, हृदय में एक बार आ गया। यहाँ पर देखो, पहले दाहिने अलिंद में आया, फिर दाहिने नीले में आ गया, फिर फेफड़ों में चला गया, फिर शरीर में चला गया, फिर वापस फेफड़ों से शुद्ध रुधिर यहां वापस आ गया, यही रुधिर दूसरी बार आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार रुधिर जो होता है एक हृदय चक्र में शरीर से हृदय से 2 बार गुजरता है। इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आगे और पढ़ेंगे बच्चा। देखिए क्या खास बात है कि हृदय, हाँ ये आगे अपन प्रश्न बना करके आपको बताएंगे। अब एक नया प्रश्न आ गया है आपके सामने कि हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है, क्यों, समझाइए। यह बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछ लें, बोर्ड की एग्जाम में पूछ लें, आरएएस मेंस में पूछ लें। क्या आंसर देंगे कि हृदय जो होता है वह कई कोष्ठों में, मनुष्य में 4 कोष्ठों में क्यों बटा होता है, तो ध्यान से सुनेंगे भैया। पक्षी क्यों, नंबर फर्स्ट, पक्षी व मनुष्य जो होते हैं, पक्षी व मनुष्य समतापी प्राणी होते हैं। किस प्रकार के, समतापी प्राणी होते हैं, और इनके शरीर का ताप निश्चित रहता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसलिए इन्हें अपने शरीर का तापक्रम एक समान बनाए रखने के लिए, ताप एक समान बनाए रखने के लिए ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही ये ऊर्जा हमेशा निरंतर मिलती रहनी चाहिए, साथ ही ये ऊर्जा निरंतर मिलते रहना आवश्यक है। ठीक है, अतः उच्च ऊर्जा निरंतर प्राप्त करने के लिए तथा O2 व CO2 युक्त रुधिर को आपस में मिलने से रोकना आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन युक्त रुधिर व कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर जो होते हैं ना, आपस में पृथक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अगर आपस में मिल जाएंगे तो इतनी जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी बॉडी में नहीं होगी और हमें निरंतर उच्च ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो यही बात है,
इससे हमारे शरीर को O2 की आपूर्ति उच्च दक्षतापूर्ण होती है। O2 की निर्बाध आपूर्ति से हमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, इसलिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। मतलब क्या हुआ, हमारा हृदय 4 कोष्ठों में बटा क्यों होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे कि मनुष्य एक समतापी प्राणी होता है। समतापी का मतलब होता है इसके शरीर का ताप समान होता है, और इसलिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप समान बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की निरंतर मात्रा में आवश्यकता होती है। निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह निरंतर उच्च ऊर्जा कब प्राप्त होती है, कब मिलती रहेगी? जब तक अपने शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर मिलती रहेगी, बिना बाधा के मिलती रहेगी। इसलिए ऑक्सीजन युक्त रुधिर व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है वह दोनों आपस में नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि मिलेंगे तो निरंतर ऊर्जा की सप्लाई नहीं होगी। ये दोनों रुधिर आपस में नहीं मिले, इसलिए हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठों में बढ़ जाता है। आधे कोष्ठ जो होते हैं वो अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को सप्लाई करते हैं, और आधा रुधिर जो होता है वह ऑक्सीजन युक्त रुधिर को सप्लाई करता है। इस प्रकार शरीर में निरंतर ऊर्जा मिलती रहे, इसके लिए O2 व CO2 का अलग होना आवश्यक है, और O2 व CO2 को अलग करने के लिए हृदय का कोष्ठों में बंटना आवश्यक है। इसलिए मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में बटा रहता है। ये खास बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात और देखिए भैया, अन्य जीव जो होते हैं ना, उनमें क्या खास बात है? अन्य जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, उनको ऊर्जा कम मात्रा में आवश्यक होती है, क्योंकि वे विषमतापी होते हैं। विषमतापी होते हैं, उनके शरीर का ताप बदलता रहता है, ठीक है। अतः इनके हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है ना, तुलनात्मक रूप से कम होती है। उनके शरीर में कोष्ठ जो होते हैं उनकी संख्या तुलनात्मक मनुष्य से कम रहती है। जैसे देखिए, आप एग्जांपल देखिए, पीसीज जो होते हैं, मछलियां जो होती हैं, उनमें 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये दोनों बातें साथ याद रखेंगे, द्विकोष्ठीय हृदय और एकल परिसंचरण, ठीक है। एम्फीबिया यानी कि मेंढक में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और इनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। रेप्टिलिया जो होता है उसमें भी 3 कोष्ठीय हार्ट पाया जाता है, इसमें भी 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इसके अलावा मनुष्य, एवीज पक्षी व मेमेलिया जो होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट व डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। पीसीज का मतलब मछलियां हैं, एम्फीबिया का मतलब मेंढक है, रेप्टिलिया का मतलब सर्प है, एवीज का मतलब पक्षी हैं, और मेमेलिया का मतलब मनुष्य या स्तनधारी हैं। इस बात का आप ध्यान में रखें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है, एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, और दूसरा क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? दोनों बढ़िया प्रश्न हैं, दोनों किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एकदम सटीक परिभाषा क्या होगी? देखिए, जब एक हृदय चक्र में रुधिर हृदय से केवल एक बार गुजरता है, जब एक हृदय चक्र में रुधिर हृदय से केवल एक बार गुजरता है तो इसे एकल परिसंचरण कहते हैं। उदाहरण है मछलियां। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? जब एक हृदय चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, जब एक हृदय चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। किसमें पाया जाता है? पक्षी व स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ये खास बात थी आज की।